भाई तो आईपीएल की रिटेंशन फाइनली अब हो चुकी है खत्म, और इस बार जो वीडियो होने वाला है वो इस बारे में होने वाला है कि आईपीएल की टॉप 5 शॉकिंग रिलीजेस के बारे में, जो हमारे लिहाज से हैं। शॉकिंग इसलिए कि उम्मीद किसी ने नहीं जताई थी। हमें क्या नहीं पसंद भाई, जनता का टाइम वेस्ट करना। लेकिन सही जनता को एक रिक्वेस्ट है, हम हमेशा लास्ट में बोलते हैं, मोस्टली बोलते नहीं है भाई। सब्सक्राइब कर दो चैनल, कुछ नहीं जाता। हाइप कर दो, लाइक कर दो। बट अब शुरू करते हैं। हम नंबर 5 से 1 चलेंगे, मतलब नीचे से ऊपर। 5 पे मैं वेंकटेश अय्यर रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पता था रिलीज होगा, हाई प्राइस प्लेयर है, बिग प्रोफाइल प्लेयर है, सब कुछ है। बट किसी ने भी ये उम्मीद नहीं लगाई थी कि ये रिटेन हो जाएगा। करेक्ट, इसलिए वेंकटेश अय्यर नंबर 5 पे है। बिल्कुल। परफॉर्मेंस आई नहीं पिछले सीजन, 150 रन, 142 रन है, स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है। और मतलब मे बी अभी भी मैं कह रहा हूँ शायद केकेआर सस्ते में दोबारा ले आए, बिल्कुल। बट एक बार के लिए जाने देना बनता था। 23 करोड़ में आप नहीं रख सकते जब आप जानते हो कि आपको बाकी प्लेयर्स भी तो लेने हैं, और ये मिनी ऑक्शन है, मेगा ऑक्शन नहीं है। तभी शायद केकेआर के पास भाई 64 करोड़। और आप अब इसको क्या अलाउ कर दिया इस चीज ने कि केकेआर सीधा कैम ग्रीन जैसे प्लेयर्स के पीछे जा सकती है। हु नोज, सचिन रविंद्रा, डेवन कॉनवे भी उठ के आ जाए, ग्लेन मैक्सवेल आ जाए। वो टारगेट प्लेयर्स में ढंग से रिसर्च करके, हम इमीडिएटली नहीं बना रहे, रिसर्च करके एक एक करके सारी टीमों की बनाना शुरू करेंगे। नंबर 5 वेंकी। 4 पे कौन है भाई? बड़े पसंद है मेरे को खिलाड़ी, और ये टीम भी मेरे दिल के बड़ी करीब है। पंजाब किंग्स का ये खिलाड़ी है जॉश इंग्लिश। भाई मैंने सही बताऊं, उम्मीद नहीं जताई थी कि पंजाब, ठीक है लोग कह रहे हैं पॉन्टिंग ने कहा है वो पूरे सीजन अवेलेबल नहीं है, यार उससे कोई मतलब नहीं है यार। प्राइस टैग देखो ना 2.6 का। अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑक्शन 2.6 का। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं गंजा हो जाऊंगा, या वो द ग्रेट क्रिकेटर में कहते हैं वहां पे टैटू करवा लूंगा कि अगर जॉश इंग्लिश आपको 2.6 करोड़ में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, चाहे वो हाफ सीजन के लिए अवेलेबल हो। यार मैं ये नहीं समझ पा रहा, पंजाब की मैनेजमेंट सब कुछ बढ़िया कर रही है इस समय। आपकी टीम रनर अप आई है, आपने परफॉर्मेंस अच्छी दी है, टीम अच्छी बनाई है। रिलीज भी जो करे, मैक्सवेल पे कोई सरप्राइज नहीं, आरन हार्डी पे कोई नहीं, प्रवीण दुबे कोई बात नहीं, कुलदीप सेन चलो कोई बात नहीं। जॉश इंग्लिश मतलब ये की था आपके कैंपेन के लिए। मुंबई की अगेंस्ट मुझे इनिंग याद आती है, आई थिंक 70-80 रन की इनिंग करी फाइनल में। भाई फाइनल में चल रहा था, जब तक वो चल रहा था ऐसा लग रहा था आरसीबी हार जाएगी। आप ऐसे प्लेयर को जाने दे रहे हो। कीपर, ये मतलब आप जो भी बोलो, प्रभ सिमरन बहुत अच्छा प्लेयर है। कीपिंग, सिर्फ कीपिंग के सेंस में उससे बेटर है। एग्जैक्टली, कीपर उससे अच्छा है। एग्जैक्टली भाई। तो यार आप मतलब, चाहे वो हाफ सीजन के लिए अवेलेबल था, चाहे वो 4 मैच के लिए था, आपको अपनी टीम का कोर बना के रखना चाहिए था उसे। एग्जैक्टली भाई। तो और दिल्ली कैपिटल्स का बस मैं बोलूंगा, दिल्ली कैपिटल्स ने फिल सॉल्ट को रिलीज करा था। हाँ, और वो दिल्ली फिल सॉल्ट अलग 20 बनी है आरसीबी में जाके। वो तब 1.5 करोड़ का था, और अब देख लो उसके वो हाथ में नहीं आ रही वैल्यूएशन। केकेआर के लिए पहले उनको टाइटल जिताया, आरसीबी के उनको टाइटल जिताया। और मेरे को लग रहा है इंग्लिश जिस भी टीम में जाएगा भाई धमाकेदार करने वाला है। जॉश इंग्लिश उसी तरह का प्लेयर था कि जिस भी टीम में होता वो उसको खींच के चलता। 200 का स्ट्राइक रेट। तो बट एनीवेज अब जाने दिया है, चाहे अब हाफ सीजन के लिए अवेलेबल होता, जितना भी, मैं रिपीट ही कर रहा हूँ ये बात, बट रखना चाहिए था। बिल्कुल भाई। नंबर 3 पे कौन? पथी राणा भाई। और ये पथी राणा का ये इसलिए शॉकिंग है कि इतने सीजन से इतना भरोसा जताया, और हमने उम्मीद नहीं जताई थी। हमारी रिलीजेस में की लिस्ट में भी वो आदमी नहीं था। लेकिन उसके पीछे कई कारण है। प्रखर भाई आप इनको कारण बताइए क्या है? भाई रीजन सबसे बड़ा जो निकल के आ रहा है, रिपोर्ट्स। ऑब्वियसली हमें पथी राणा का फोन नहीं आता, धोनी का फोन नहीं आता, ना स्टीफन फ्लेमिंग का आता है, ना किसी और का आ रहा है चेन्नई के कैंप से। बट जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही है वो ये कह रही है कि भाई ये बंदा फिटनेस नहीं मेंटेन कर पा रहा, मोर ऑफन देन नॉट इंजर्ड रह रहा है। श्रीलंका के लिए भी उतना ज्यादा फीचर नहीं करता, जब फीचर करता है तो पिटता है। करेक्ट। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया इन सब में सीएसके कहाँ हार्म हो रही थी। सीएसके के लिए तो अच्छा ही कर रहा था। एग्जैक्टली। इस सीजन जब आप 10वें पे आए हो, उसकी फिर भी जितने नंबर ऑफ मैचेस है उतने नंबर ऑफ विकेट्स भी हैं, विद इकोनॉमी रेट थोड़ा ज्यादा, बट उतना भी ज्यादा डेथ में डालता है। तो उनका ये मानना है सीएसके का कि वो उसको सस्ते में ला सकते हैं। अभी 13 करोड़ का था, सस्ते में ला सकते हैं। बट क्या केकेआर जैसी टीम छोड़ देगी जो 64 करोड़ लेके बैठी है? आओ लड़ लो। मुश्किल है भाई। और काफी टीमें जो हैं वो फास्ट बॉलर विदेशी चाहिए उनको। ठीक है, राजस्थान जैसी एलएसजी को चाहिए, एलएसजी को चाहिए, तो हो सकता है वहां पे चले जाएं वो। और नेथन एलिस का एक तो राइस भाई, जो नेथन एलिस का हुआ है, वो भी एक कारण है कि पथी राणा को छोड़ने का कॉन्फिडेंस सीएसके को आया। हाँ, नेथन एलिस की आप परफॉर्मेंस देखो, इस साल इंटरनेशनल में आग लगा रहा है, और उसकी इकोनॉमी आ गई है भाई 6-6.5 की इकोनॉमी से वो बॉलिंग कर रहा है। बहुत बढ़िया है। बट स्टिल यार मैं कहूंगा, हमें तो बहुत शॉकिंग लगा कि पथी राणा को रिलीज कर दिया। बोल्ड कॉल है, आप कमेंट्स में बता सकते हो कि अच्छी कॉल है या बुरी कॉल है। नंबर 2 रवि बिश्नोई भाई। एलएसजी का ये खिलाड़ी, इंडिया का एक बेहतरीन खिलाड़ी, बेहतरीन फील्डर, बेहतरीन लेग स्पिनर। और इस आईपीएल में भाई डिमांड है लेग स्पिनर्स की। अरे भाई तुम एलएसजी ने भाई करा क्या है? दिग्वेश राठी के एक सीजन वर्सेस रवि बिश्नोई के इतने सारे सीजन। पिछला सीजन नहीं आया ऑफ कोर्स, लेकिन फिर भी पिछले सीजन में भी 11 विकेट्स हैं, और 11 ही मैच के लिए, 10 या 11 मैच के लिए। हाँ 11 मैच के लिए। तो भाई ये शॉकिंग था मेरे लिए। आपको क्या लग रहा है भाई? भाई गलती कर दिया एलएसजी की ना। स्ट्रैटेजी मुझे समझ नहीं आई। उन्होंने काफी चीजें अच्छी करी हैं, जैसे शमी को लाना, शार्दुल को मे भी छोड़ना,
इट वाज अ गुड मूव आप कह सकते हो। आकाशदीप को छोड़ना लेकिन मयंक यादव को रख लिया, करेक्ट। डेविड मिलर को छोड़ दिया लेकिन किसी और को रख लिया, मुझे इस समय याद नहीं आ रहा, वीडियो बन चुकी है वो। तो मतलब मिक्स बैग है, समझ नहीं आ रहा। रवि बिश्नोई जैसा क्वालिटी इंडियन स्पिनर, इसकी भाई डिमांड होती है इन लोगों की ऑप्शन में। करेक्ट। आपने क्यों ही छोड़ा? आपको आप दिग्वेश राठी के एक सीजन पे अब ये सोचोगे अगला सीजन भी उसका वैसे ही जाएगा, ये कहीं लिखा नहीं हुआ। बिल्कुल। और अभी देखना भाई, अब मैं बता रहा हूँ, अभी राजस्थान भी पीछे जाएंगी, हाँ। SRH तो सबसे ज्यादा पीछे जाने वाली है, मे भी भाई बाकी जो टीमें हैं वो हाथ तो मारेंगी। मुझे लग रहा है कि रवि बिश्नोई का भी जो स्टॉक है वो ऊपर बढ़ने वाला है और LSG को आगे जाके नुकसान हो सकता है। देव पठीराना, इन्होंने जैसे पठीराना पे जाऊं वापस, उन्होंने 13 करोड़ में छोड़ा, ये हो सकता है वो 15 से भी ज्यादा में वापस चेन्नई को ही खरीदना पड़े, क्योंकि उन्हें उसकी नीड है। यस। और कोई और टीम, KKR जैसी टीम कहेगी है मेरे पास पैसे, प्राइस बढ़ा दिया, नहीं खरीदा, अब ले लो, प्राइस बढ़ा दिया, ले लो ज्यादा में। और यही सेम काम रवि बिश्नोई के साथ हो सकता है। LSG तो आई थिंक नहीं जाएगी। LSG के जस्टिन लैंगन ने भी ये जता दिया है दबे शब्दों में, जब इनका इंटरव्यू आ रहा था, कि वो अच्छा रहा हमारे लिए। अब वो जो भी टीम में जाते हैं वो बढ़िया ही करेंगे, वो क्वालिटी तो वही कह दिया है। आपको साफ बताती है वो चीज की LSG अब आगे बढ़ चुकी, बिश्नोई से आगे बढ़ चुकी है, ऑक्शन में नहीं जाएगी। नंबर 1 भाई आई थिंक, मतलब कोई सरप्राइज नहीं है कि ये नंबर 1 है, क्योंकि इतना बड़ा प्लेयर है आंद्रे रसल, ड्रे रस द मॉन्स्टर। तो भाई क्या मतलब, कहीं ना कहीं पता तो था, मतलब मुझे तो, मैं तो कह रहा था आपको तो शाहरुख खान का आया था, मेरे को नहीं आया। मैं तो कह रहा था कि ये बंदा शायद छोड़ दे, क्योंकि उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं पुट इन कर पा रहा जो वो पहले कर पा रहा था। बट फिर भी इतने साल की लॉयल्टी इन्होंने तोड़ दी। और अब इनका भी मुझे यही समझ आता है भाई ऑनेस्टली, कि सस्ते में ले आएंगे। 12 करोड़ का प्राइस टैग ज्यादा लग रहा था, 5-6 में आएगा तो उनको भी चुभेगा नहीं उतना। करेक्ट। रॉबमन पॉवेल उनके पास ऑलरेडी है, वो वेस्ट इंडीज के लिए अच्छा कर ही रहा है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे का बैकअप बन सकते हैं। परफॉर्मेंस ओवर लॉयल्टी भाई कर दिया है इन्होंने तो। और KKR का क्यों आखिर देखिए आप, चंद्रकांत पंडित जी को हटा दिया गया, बाकी लोगों को हटा दिया गया। अच्छे मूव्स कर रहे हैं, लेकिन अच्छे मूव कर रहे, लेकिन उन्होंने भाई एक तरीके से पैनिक बटन दबा दिया था पिछले IPL जो इतना बुरा गया। लेकिन कप्तान अभी भी इनके पास ऐसा अजिंक्य रहाणे है, ये अलग से बात करेंगे। शेन वॉटसन को ले आए हैं, अभिषेक नायर को ले आए, टिम साउदी को बॉलिंग कोच ले आए हैं, और ड्वेन ब्रावो एज इट इज मेंटोर है। तो मतलब गुड साइंस भाई। जो पिछली साइकिल थी वो 24 में खत्म हो गई थी, 2025 में आप सिर्फ 6 प्लेयर रिटेन कर सकते थे, इन्होंने उसमें रसल को लिया, मतलब तब तो भरोसा दिखाया था। बढ़िया भाई। बट क्या चीज ने बदला, 13 मैचेस खेले, 167 रन करे, 163 के स्ट्राइक रेट से। प्रॉब्लम कहाँ आई, 57 नॉट आउट एक ही मैच में आए, तो बाकी आप लगा लो कि 90 रन आए हैं बाकी 12 मैचेस में। उसके अलावा विकेट कॉर्डन जो भरा रहता था पिछले सीजन, मुझे याद है 16 या 19 विकेट लिए थे 24 वाले सीजन में, इस बार 8 विकेट लिए, इकोनॉमी 12 की चली गई और एवरेज 27 का चला गया। ये आप एक नॉर्मल प्लेयर के लिए ठीक नंबर्स बोलते हो, एक ऑलराउंडर जो हाईली रेटेड नहीं है, लेकिन जब ड्रे रस ऐसे नंबर्स आपको निकाल के दे तो टीम ने मतलब आई थिंक सही डिसीजन लिया है। बट फिर भी नॉनदलेस शॉकिंग है कि 12 करोड़ रुपए का रसल, 12 करोड़ मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि इस टीम के साथ लॉयल्टी, इतने 2 टाइटल जीते इनके साथ, अब जाने दिया है फाइनली, ठीक है मेरे हिसाब से। तो ठीक है, मेरे को लग रहा है आपकी बात बिल्कुल ज्यादा दाम है भाई, 64 करोड़ रुपए पड़े हैं, आप 5-6 करोड़ में आराम से रसल को फिर से ले सकते हो। ये टीम तो इस बार जो दिल्ली करती थी ना कि बढ़ाया प्राइस बढ़ाया, ऐसे रहेंगे, ये इनका ऐसे ही रहेगा पैटर्न, तो बढ़िया है। KKR मैं तो खुश हूँ इनकी अप्रोच के साथ, KKR है तैयार, हाँ, कि ये बिल्कुल नई अप्रोच के साथ जा रहे हैं और कुछ अलग ही करके मानेंगे इस सीजन। आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही। हाइप, सब्सक्राइब, लाइक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।